फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन ये था, टेक्नोलॉजी सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका जो आंसर था वो सी बी ऑप्शन था। सिक्स का आंसर जो था वो बी था, दैट इज कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। प्लीज डोंट गो थ्रू दिस ऑप्शन। जो भी मैंने टिक किया है ये मैंने उस टाइप पेपर के हिसाब से किया है। तो इसका सही आंसर जो है वो ये बी वाला है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन इज सिक्स का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक मतलब मोस्टली गेट में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन सिस्टम। इसमें सबसे बड़ी गलती क्या बच्चे करते हैं, इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है जानना। क्या रेडियन पर सेकंड दिया, कल कभी कभी ये फ्रीक्वेंसी में भी पूछा जाता है ये सेम क्वेश्चन। तो किस में प्रेजेंट है ये इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हम सॉल्यूशन पे आते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पावर सिस्टम का, पावर सिस्टम से निकलता है इसका फॉर्मूला। कल पावर सिस्टम के में फॉल्ट एनालिसिस से इसका फॉर्मूला निकलता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो एस पी नॉट इज टू एस पी नॉट टू ओमेगा एस अपॉन टू एस के बराबर होता है। ये होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो एस पी जो होता है ये होता है कोफिशिएंट होता है, टॉर्क कोफिशिएंट होता है। एस पी इज इक्वल्स टू पी एम कॉस ऑफ डेल्टा के बराबर होता है, जहाँ पर पी एम जो है वो मैक्सिमम पावर डेल्टा पे ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे आप ये this P is maximum power that can be transferred and PEM is mechanical power which is developed. PE जो था वो 1 दिया हुआ था, क्वेश्चन में 1 दिया हुआ था, देखो ये द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू इम्पीडेंस इज 1 और मैकेनिकल पावर इनपुट जो दिया हुआ था रूट 3/2 के बराबर दिया हुआ था। तो बस रूट 3/2 ये मैकेनिकल पावर डेवलप होता है, ये मैक्सिमम पावर होता है, ये साइड डेल होता है। तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ से डेल जो है वो 60 डिग्री आ गया। अब एसपी जो होता है वो वो बेसिकली कॉस का फंक्शन होता है। अगर पिछले वाले स्लाइड में देखें आप, ये पीएम कॉस ऑफ डेल्टा के बराबर होता है और कोफिशिएंट जो होता है वो पीएम कॉस ऑफ डेल्टा के बराबर होता है। तो ये कॉस डेल्टा हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये कॉस डेल्टा हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। तो एक्चुअल फॉर्मूला में जो है वो अंडर रूट एस प्लस ओमेगा एस, ओमेगा एस जो होता है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिखेगा अपॉन 2 इंटू एस के बराबर होता है। एच जो है वो यहाँ दिया हुआ है, एच की वैल्यू जो दी हुई है ये 5 सेकंड दी हुई है, इनिशियल कांस्टेंट कहते हैं इसको। ये 5 दिया हुआ है तो वो यहाँ पे आपको पुट करना है और आपको जो है इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो वही हुआ है, यहाँ पर हमने पुट किया है, फिर यहाँ पर ओमेगा एस जो होता है 2 पाई के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है 50 दी होगी तो 314 हो जाएगा, 2 इंटू एच एच जो है वो 5 दिया होता है, यहाँ से ओमेगा नॉट जो है आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, द मेन थिंग इज अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पर यूनिट्स आपको बहुत ध्यान से देनी है कि यहाँ पे यूनिट्स जो दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, हर्ट्ज में दिया है या फिर रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है। ठीक, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। अब ये इंपॉर्टेंट है कि यार इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, तो उस हिसाब से आप इसको समझ के करिएगा कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं था तो किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए यहाँ पे पाई पाई लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8, या क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये गेट में आया क्वेश्चन मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे अगर रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये 2020 इसरो में आया, फिर 19 में हमें लगता है ये गेट में भी सेम क्वेश्चन आया था कि लोड इंग्लिश से पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए आप। ये एक्टिव पावर दिया हुआ है और ये रिएक्टिव पावर क्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। टू पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर। देखो, जनरेटर का इम्पीडेंस 0.25 दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर को 0.5 दिया हुआ है और ईच ट्रांसमिशन लाइन का 0.5 दिया हुआ है। इसका मतलब जनरेटर का 0.25 दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर का 0.5 दिया हुआ है और ईच ट्रांसमिशन लाइन का 0.5 दिया था, इसलिए 0.5 यहाँ से ले लेंगे हम। इज इट, आई थिंक इज क्लियरली विजिबल टू। हाँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दो दो का दिया हुआ था तो ये 0.5 ले लेंगे, इसका इक्वलेंट निकालेंगे 0.25 आ जाएगा। यहाँ से इसका फिर सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं पूरा, तो एक्स इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.25 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया और लोड वोल्टेज जो दिया वो 1 दिया हुआ था। एक क्वेश्चन में अगर आप पढ़े अच्छे से कि ये देखो इनफाइनाइट बस वोल्टेज मतलब लोड वोल्टेज दिया है, जो दिया है वो 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1 मान लिया, ये इक्विवेलेंट एक्स हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा, एक्टिव पावर फ्लो का जो फॉर्मूला होता है सेंडिंग इन वोल्टेज इनटू रिसीविंग इन वोल्टेज अपॉन एक्स इनटू सेंड के बराबर होता है। तो ये जो 0.8 दिया हुआ था, मैंने अभी बताया कि ये जो है ये एक्टिव पावर पी दिया हुआ है और ये क्यू दिया हुआ है। क्यू जो है वो 0.8 दिया हुआ है, तो ये 0.8 इज इक्वल्स टू वी एस टू वी आर जो है वो 1 है, एक्स हमने 1 निकाला है, ये एक्स यही लिखा हुआ है। एक्स जो है वो सॉरी, हाँ, तो ये देखो ये वाला जो एक्स है ये यही वाला एक्स है जो हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो ये एक्स जो हमने 1 यहाँ रखा, 1 ये वाला 1 है जो कि 1 होगा, और ये 0.8 जो है ये एक्टिव पावर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है।
और ये साइन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्सप्रेशन जो बनेगा वो bs साइन डेल्टा इक्वल टू 0.8 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा वाला कंसेप्ट जो दिया वो दिया ये है सेंडिंग इन रिएक्टिव पावर या रिसीविंग इन रिएक्टिव पावर दिया हुआ है, रिसीविंग इन रिएक्टिव पावर दिया हुआ है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्यू आर का रिसीविंग इन रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो bs वी आर अपॉन एक्स कॉस ऑफ डेल्टा माइनस वी आर पावर स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर होता है। एक चीज याद रखना कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये रिसीविंग इन वोल्टेज का है, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज का फॉर्मूला है। कंज्यूम कर रहा है मतलब इतना रिसीव कर रहा हो। लेकिन अगर कहीं को कल को ये अगर यहाँ पे ये दिया होता है कि ये सेंडिंग इन पावर है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो अलग होता है। उसका फॉर्मूला जो होता है QoS इज इक्वल टू VS को होल स्क्वायर अपॉन एक्सएल माइनस, मतलब ये VS का होल स्क्वायर होता है। QoS अगर तुम रिसीविंग एंड की सेंडिंग एंड की बात करोगे तो VS का होल स्क्वायर अपॉन एक्सएल मतलब ये जो बीच की ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस होगा माइनस VX VR अपॉन एक्स इंटू कॉस ऑफ डेल्टा के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि क्वेश्चन में क्यू आर दिया है या क्यूएस दिया है। जनरली जो है क्वेश्चन में हमेशा क्यू आर ही दिया होता है, कंज्यूम कर रहा है इसलिए क्यू आर ही दिया होता है। क्यू आर को फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया, क्यू आर वॉज गिवन 0.4 दिया हुआ था, तो ये 0.4 यहाँ पुट कर दिया। बी एस हमें निकालना है, नोट क्वांटिटी है। बी आर जो है वो 1 है, क्यों, क्योंकि रिसीविंग वोल्टेज 1 बोला गया है। एक्स हमने एक्स इक्विवेलेंट यहाँ से निकाला है, ये 1 है, कॉस डेल्टा माइनस 1। तो इसका एक और एक्सप्रेशन बन गया, तो हमने डिवाइड किया तो यहाँ से पता चला कि डेल की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। तो ये इसका 30 डिग्री, तो इसका आंसर जो था वो 30 डिग्री, सी ऑप्शन was the करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। ठीक, अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, हाईएस्ट स्विचिंग स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो इसका सिंपल सा ऑप्शन होगा मॉसफेट। और रेंज की अगर बात आती है, रेंज क्या होती है उसकी, तो अगर रेंज पूछा जाता है आपसे कि इसकी रेंज बताओ, तो रेंज जो है वो 25 से लेकर 500 किलो हर्ट्ज तक होती है। किसकी? मॉसफेट है हाईएस्ट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, और बहुत इतना, ठीक है। और एक और बात, मॉसफेट जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, और बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ये भी जो है पूछा जाता है कई बार। ठीक, इसका आंसर सी। फॉर अ पीएन जंक्शन, हाँ, विथ ऑफ स्पेस चार्ज रीजन इंक्रीजेस एज, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखिए मैंने डायरेक्ट कंसेप्ट लिखा है कि इसका जो फॉर्मूला मतलब डिपेंडेंसी होती है इसकी अंडर रूट प्रोपोर्शनल होती है। न्यूमेरिकल इससे पूछा जा सकता है गेट में कि मतलब ये इंक्रीज करेगा तो किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो सिंपल बी ऑप्शन होगा इसका। मैंने डी लगाया था लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, ये। ठीक, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जो है विच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट के। ठीक है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखा जाए, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसमें वो ईएमटी से ही पूछा गया था। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है वो आप सिंपल एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज इट इज गिवन एज रो v इक्वल्स टू रो डॉट डी, मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ दिस फंक्शन को डाइवर्जेंट कहते हैं। जब एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसको हम इसको डाइवर्जेंस कहते हैं, और अगर स्केलर क्वांटिटी प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये करेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी को ये डाउट होता है कि यार यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स, देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपल ये होता है, इसका मतलब ये होता है इज इक्वल्स डेल, मतलब आई कैप डेल बटे डेल एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन जो तुम लिखोगे प्लस जे टाइम्स डेल बटे डेल वाई, इसका दूसरा एक्सप्रेशन प्लस के टाइम्स के कैप डेल बटे डेल जेड, ठीक है। अच्छा, तो इसमें डाउट ये आता है ना कि ये वाला टर्म गायब कैसे हो जा रहा है। तो अब तुम खुद समझो कि जो बी वेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, जो डी वेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि आई आई कैप का मल्टीप्लाई अगर हम आई कैप के साथ करेंगे तो 1 आएगा, और आई कैप का मल्टीप्लाई अगर हम जे कैप के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि आई कैप जे कैप इक्वल टू क्या होता है? आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल जो कि 90 डिग्री होता है, इसीलिए ये 0 आता है, ठीक है। इसी तरह से अगर तुम करोगे आई कैप का मल्टीप्लाई, अगर तुम किसके साथ करना है तुमको, ये तो आई कैप के साथ करना है या एक्स कैप के साथ करना है, और जे कैप के साथ करना है, और के कैप के साथ करना है। ये के कैप क्या है? ये बी के कंपोनेंट्स है, ठीक है। इसका इसके साथ करोगे तो 1 आएगा, इसका इसके साथ करोगे तो 0 आएगा, और इसका इसके साथ भी 0 आएगा। तो जो भी एक्सप्रेशन बचेगा फाइनली ऐसा बचेगा, ठीक है। तो बी जो दिया हुआ था वो डी जो दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था। तो फाइनली जब तुम यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस लोगे तो ये निकलेगा। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना था, किस पॉइंट पे? 1 to 1 पे निकालना था, 1 to 1 पे निकालना था। यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया तो इसका आंसर 6 आया। तो इसका सही आंसर जो था वो ए था, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट, so दिस वाज क्वेश्चन। तो बाकी क्वेश्चंस मैं जो है नेक्स्ट उस पर एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।